हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट विश्व के शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हैं, आज हम इन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करूँगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक इस्तेमाल करने से जो होता है कन्फ्यूजन्स और बढ़ते हैं। आप लोग अगर अपने इमेजिनेशन का यूज करो और थोड़े बहुत नेमोनिक्स का यूज करो तो याद करना कोई बड़ा काम है नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये सारे शहर किन नदी के किनारे बसे हैं उनको बहुत ही आसानी से याद करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, कुछ शर्त हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सम कंडीशंस टू अप्लाई। सबसे पहले तो आपको थिंक लाइक अ चाइल्ड, आपको बच्चे की तरह सोचना होगा। अपने अंदर के बच्चों को निकालिए और बच्चों की तरह सोचना शुरू कीजिए, और जितना फ़नी और बिज़ार इमेजिनेशन कर सकते हैं, बिल्कुल अलग तरह का यूनिक इमेजिनेशंस कर सकते हैं, फ़नी इमेजिनेशंस कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, आप करना पड़ेगा इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट बी टू इमोशनल। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मे बी आप हर्ट हो सकते हो उसको, आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको हल्के में लेना है और हल्का बनने की कोशिश करनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जो है वो शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो नॉलेज टुडे अगर आप लिखोगे तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा आएगा और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ हमारा सारा पीडीएफ, सारा स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है अक्याव। अक्याव जो है वो म्यांमार का एक शहर है। आप समझिए, अक्याव को तो आप जानते नहीं हो, तो अक्याव को हम लोग बदलते हैं अक्याव, क्याव क्याव, काव काव, काव में बदल देते हैं। इसको आप जानते हो, काव। अक्याव जो है वो इरावदी नदी के किनारे है। अच्छा, इरावदी को भी आप नहीं जानते, तो इरावदी को हम लोग बदल देते हैं ईरा, ईरा सिंघल, इरावदी, ईरा, ईरा सिंघल। तो जब भी अक्याव पूछे तो दिमाग में आना चाहिए काऊ, और काऊ और ईरा सिंघल के बीच में एक स्टोरी बनानी पड़ेगी हमें। तो चलिए स्टोरी इस तरह से बनाया जाए कि काऊ है और ईरा सिंघल के घर आप गए। इमेजिन कीजिए, हमारे साथ बैठकर आप इमेजिन कीजिए कि आप ईरा सिंघल के घर गए, जो टॉपर थी आईएएस की 2015 या 16 की, शायद 14 या 15 की, मुझे याद नहीं है। तो टॉपर थी आईएएस की। आप उनके घर गए और आपने देखा कि वो बड़े ही प्रेम से काऊ की, गाय की सेवा कर रही हैं। तो जब भी अक्याव आपसे पूछे कि वो किस नदी के किनारे है तो आपके दिमाग में आना चाहिए काऊ, और काऊ के बाद यहाँ आना चाहिए एक ईरा सिंघल का चेहरा, और आपको याद आना चाहिए कि वो पूजा कर रहे हैं। ईरा से क्या आना चाहिए याद, इरावदी। तो इस तरह से अगर आप अपनी इमेज, और अगर आप इससे एक बार और रिवीजन कर लोगे तो आपको फिर दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरा, कराची। कराची पाकिस्तान। देखिए, कराची जो है वो सिंधु नदी किनारे है। तो आप इस फ़ोटो को देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। इमेजिन कीजिए कि ये कराची में हो रहा है और सिद्धू गए हुए हैं। तो आप इसको देखकर आप ये याद करो, कराची जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। कराची जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। अब है मौलमीन। मौलमीन जो है म्यांमार का एक शहर है जो सालवी नदी के किनारे बचा है। अच्छा, मौलवीन से क्या आप कर सकते हो, मौलवीन से आप याद कीजिए मौलवी को, मौलवी जी को, मौलवी साहब को। और इमेजिन कीजिए कि जो मौलवी साहब हैं वो इस तरह से साल, साल जो है वो अपने कंधे पर ओढ़े हुए हैं। तो जब भी मौलवी पूछे तो आपके दिमाग में आना चाहिए मौलवी साहब, और मौलवी साहब से आपको दिमाग में आना चाहिए कि उनके कंधे में जो है वो साल है, और साल से याद आना चाहिए सालवीन, साल सालवीन। इस तरह से आप मौलवीन को याद कर सकते हैं, सालवीन। अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरा। अगला, अगला है क्यू। क्यू रूस का एक शहर है जो नीपर नदी के किनारे बचा है। क्यू जो है वो नीपर नदी के किनारे बचा है। अच्छा, अब इसको किस तरह से आप याद करोगे, देखिए क्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्यू एक फेस रिएक्शन में आप चेंज कर सकते हो क्यू का, ये फेस रिएक्शन नहीं है क्यू। और ये नीपर को आप बदल सकते हो मेंस निकर में, निकर। अच्छा, क्यू और निकर के बीच में एक स्टोरी बनाते हैं। चलिए, और स्टोरी इस प्रकार से हो सकती है कि स्टोरी इस प्रकार से हो सकती है कि आप एक पार्टी में गए,
आपको इनविटेशन आया था, आप एक पार्टी में गए और पार्टी में जाने के बाद जो है आप निकर पहन के ही पार्टी में चले गए। तो जो पार्टी होस्ट कर रहा था उसने ऐसा चेहरा बना दिया, भाई क्यों क्यों तू निकर पे ही क्यों आ गया। तो जब भी क्यों आए तो आपको दिमाग में ये पार्टी का पूरा स्टोरी आ जानी चाहिए, और क्यों के बाद आपके दिमाग में चाहिए आप निकर पहन के चले गए थे, और निकर से आना चाहिए नीपर। तो इस तरह से क्यों जो है वो नीपर नदी के किनारे है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलिए आगे ये लाहौर। लाहौर रावी नदी के किनारे, ल और र, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, लाहौर रावी नदी के किनारे है। अगला है कैंटन। देखिए कैंटन जो है इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं बता दूं। देखिए कैंटन, कैंटन से याद कीजिए ट, कैंटन के बीच में जो है वो ट है, और यांग टी सी के यांग, ये टी है। तो कैंटन यांग टी सी के यांग, ट और यांग टी सी के यांग, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बिकॉज ये थोड़ा लंबा नाम था तो इसका कोई अपने आप में कोई निमोनिक्स नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। चलिए लेट्स दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डेजिंग। डेजिंग जर्मनी का एक शहर है जो बिस्टुला नदी के किनारे बसा है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको याद कर सकते हैं। डेजिंग से याद आता है मुझे डैजिसा, और ये एक्ट्रेस है, सलमान खान के साथ इनकी एक फ़िल्म थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो बड़ा पॉपुलर सॉन्ग था, फ़ोटो कॉपी वाला। तो आप इमेजिन कीजिए कि, और ये बिस्टुला, ये टूल बॉक्स है जिसमें हम इमेजिन कीजिए कि 20 टूल है, मतलब 20 तरह के औजार हैं। और आप और क्या कर सकते हो, सिर्फ देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कुछ ख़राब हो गया। लेट्स सपोज करते हैं कि हम लोग, आपके घर में एसी ख़राब हो गया और आपने मैकेनिक को कॉल किया, और मैकेनिक में क्या हुआ कि डैज शाही आ गई आपके घर में मैकेनिक के रूप में, ये टूल बॉक्स लेकर जिसमें 20 टूल्स रखा हुआ है। तो जब भी डेजिंग आए, डेजिंग किस नदी के किनारे बसा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए डैजिसा, जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस है जिसमें 20 टूल रखा हुआ है, तो 20 टूला हो गया। तो डेजिंग डेजिंग जो है वो बिस्टुला नदी के किनारे बसा है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेट्स नेक्स्ट। नेक्स्ट है थोड़ा सा पॉपुलर शहर है रोम। इटली की राजधानी रोम है, और वो जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा है। टाइबर नदी के किनारे बसा है। हम लोग कैसे दिखेंगे, कैसे याद करेंगे कि रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम को आप याद कीजिए ओम से, ओम नमः शिवाय, ओम वाला ओम से। और टाइबर को आप याद कीजिए टाइगर से, टाइबर और टाइगर। और इस चित्र को आप याद कर लीजिए कि ऊपर टाइगर बना हुआ है और नीचे ओम नमः लिखा हुआ है, आपने एक टैटू बनवाया है। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। तो जब भी रोम दिमाग में आए, किसी से एग्ज़ाम में रोम आ जाए, तो दिमाग में आना चाहिए आपके ओम और आपका कोहनी, जिसमें आपने एक टैटू बनाया है जिसके ऊपर टाइगर है, टाइगर एंड टाइबर है। तो इस तरह से आप रोम किस नदी के किनारे बसा है, तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है सिडनी, और सिडनी जो है डार्लिंग नदी के किनारे है। इसको याद करना आई थिंक इतना टफ नहीं है। सिडनी सिडनी हमारे यहाँ, सिडनी को अगर आपको याद करना है तो सिडनी साईं बाबा के लिए फेमस है। साईं बाबा, डार्लिंग का हिंदी अर्थ होता है अति प्रिय, साईं बाबा हम सबों के लिए अति प्रिय है। तो सिडनी से हमें याद आना चाहिए डार्लिंग। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद डबलिन। देखिए डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है, और वो जो है लिम्फे नदी के किनारे है। अब कैसे हम लोग याद करेंगे, डबलिन जो है वो लिम्फे नदी के किनारे बसा है। सपोज हम लोग देखते हैं डबलिन को हम लोग बदलते हैं जसलीन में। ये बिग बॉस की कॉन्टेस्टेंट रह चुकी हैं, आपको पता होगा, जसलीन कौर। और ये है अनूप सोनी, आई थिंक अनूप सोनी नाम नहीं है इनका, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम है इनका। ये जसलीन है। आप या और लिम्फे, तो लिम्फे याद कीजिए आप लीफ से, यानी पत्तों से। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि जो इतनी गोरी हैं जसलीन, वो कैसे गोरी हो गई, बहुत पत्ते खाती हैं, इस तरह से वो गोरी हो गई, इतनी गोरी हो गई। तो आप याद कैसे कर सकते हो, डबलिन आए दिमाग में जसलीन आना चाहिए, जसलीन के बाद क्या आना चाहिए दिमाग में, वो पत्ते खाती हैं, लीफ खाती हैं, लिम्फ से आना चाहिए लिम्पे। तो इस तरह से आप डबलिन लिम्फे याद कर सकते हो। सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना होगा कि ये कोई ट्रिक नहीं है, वी आर जस्ट यूजिंग आवर इमेजिनेशंस एंड वी आर कन्वर्टिंग दिस थिंग्स इनटू अ स्टोरी, इनटू अ बिजार स्टोरी। तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज आप अपने इमेजिनेशन का यूज कर रहे हो इसको याद करने के लिए। डबलिन याद आए, जब भी डबलिन पूछे जसलीन, जसलीन से पत्ता, लीफ एंड लिम्फे, बिल्कुल सिंपल है। अगर एक बार आपने रिवीजन कर लिया इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद, फिर से अगर आपने फिर से इसको एक बार दोहरा दिया, तो मैं ये गारंटी 100% गारंटी देता हूँ कि आपको फिर दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा,
पूरी तरह से छप जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है चटगांव। देखिए चटगांव जो है वो बांग्लादेश का एक शहर है, बहुत फेमस शहर है बांग्लादेश का, जो मयानी नदी के किनारे बसा है। अब कैसे याद करेंगे? चटगांव को याद कीजिए गांव से, अपने गांव को याद कीजिए। मयानी को याद कीजिए म्यान से। ये म्यान है और ये तलवार है। तो कैसे याद कीजिएगा? आप याद कीजिए कि गाँव में आपके एक तलवार है, एक म्यान है जिसके अंदर तलवार रखा हुआ है, और ये बहुत ही पुराना है, मतलब ये आपके दादा के दादा का दादा का है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और ये इस तरह से जब भी गांव आया, चटगांव आया, तो आपको म्यान याद आना चाहिए कि आपके गांव में नहीं भी है तो आप इमेजिन कीजिए कि है। इस तरह से आप चटगांव से मयानी याद कर सकते हो और मयानी याद रख सकते हो। अगला है खारतूम। देखिए खारतूम, खारतूम जो है वो है सूडान का एक राजधानी है, सूडान की राजधानी है खारतूम, जो नील नदी के किनारे बसा है। अब समझिए, खारतूम से याद कीजिए खारा, यानी खारा पानी, समुद्र का खारा पानी। और नील से याद कीजिए नील, ये उजाला का नील, ये बहुत फेमस हम लोग का बचपन में हमारे स्कूल ड्रेस जब 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त के एक दिन पहले जब हमारे स्कूल ड्रेस, हम लोगों का स्कूल ड्रेस फिसाता था, धुलाता था, तो नील हम लोग लाते थे ताकि वाइट लगे। तो खैर वो अलग है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? खारतूम आए दिमाग में तो याद आना चाहिए खारा पानी। और अगर खारा पानी को नील के साथ मिला देंगे तो कपड़े में जो होती है बहुत कपड़े में जो गंदगी होती है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो जब भी दिमाग में खारतूम आए, जब भी एग्ज़ाम में खारतूम पूछे, कहीं भी खारतूम पूछे, दिमाग में आना चाहिए खारा पानी, और खारे पानी आना चाहिए नील। तो आप नील नदी सिंपल इससे याद कर सकते हो। अगला है मैड्रिड, जो कि मेजानसिस नदी के किनारे है। मैड्रिड जो है वो मेजानसिस नदी के किनारे है। देखिए कैसे याद करेंगे इसको? मैड्रिड को याद कीजिए मैट्रिक से। मैट्रिक की परीक्षा आप लोगों ने दी होगी, जो लोग जिनको देना भी होगा। वो जो मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, जो मेजानसिस नदी के किनारे। अब कैसे इसको याद करेंगे? देखिए मैड्रिड को याद कीजिए आप मैट्रिक के एग्ज़ाम से, और मेजानसिस को याद कीजिए कि एक मेज है। इमेजिन कीजिए कि एक मेज है। देखिए यहाँ एक मेज है और इसके ऊपर शेष नाग हैं, तो मैज और शेष, तो मेजानसिस। तो आप जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के रहे हैं तो आप इस सोफे पर ऐसे सो गए, जिसके इधर टेबल है, इधर मेज है, और ऊपर जो है वो शेष नाग है। तो आप इस तरह से इस पूरे चित्र को याद करके समझ सकते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर आए और इसी तरह सोफे में पड़ गए, जिसके एक तरफ मेज है और दूसरी तरफ शेष है, तो मेजान शेष, मेज और शेष, मेजान शेष। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। मैड्रिड जो है, मैड्रिड से याद आना चाहिए मैट्रिक, और मैट्रिक से याद आना चाहिए सोफ़ा पे सो गए, और सोने के बाद जो ये मेज है और ये ऊपर जो है वो शेषनाग है। इसका मतलब मेजन शेष, यानी मेज और शेष, मेजन शेष। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टालिनग्राड वोल्गा। देखिए ये हैं स्टालिन, ये रसिया के बहुत बड़े डिक्टेटर रह चुके थे। आप इमेजिन कीजिए, कैसे याद करिएगा कि स्टालिनग्राड जो रसिया का है वो वोल्गा नदी के किनारे है। देखिए याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले हमको याद करना पड़ेगा स्टालिन से स्टालिन को। स्टालिन रसिया का एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था। आप इमेजिन कीजिए कि रसिया में, इस तरह से इमेजिन कीजिए, सच नहीं है ये, बट इमेजिन कीजिए कि उसने रसिया में एक तरह का वॉल बनाया था जिससे रसिया पर कोई आक्रमण ना कर सके। तो स्टालिन को याद कीजिए वॉल से, ये वॉल है, वॉल बनाया था, वॉल से याद कीजिए वोल्गा। तो स्टालिन ने जो है वो वॉल बनाया था, और इससे याद कीजिए वोल्गा नदी। स्टालिनग्राड जो है रसिया का, किस नदी के किनारे है? वो वोल्गा नदी के किनारे है। चलिए हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अगला है दाओस। देखिए दाओस जो है वो लैंड वॉशर नदी के किनारे बसा है। दाओस स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जो लैंड वॉशर नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए कैसे याद करेंगे? दाओस को याद कीजिए आप ओस से। दाओस, ओस जो ठंड के दिनों में टपकती है उसको ओस कहते हैं। और इमेजिन कीजिए कि ओस से जो पूरा ज़मीन जो है, पूरा लैंड जो है वो भीग जाता है, तो उसको वॉश करने के लिए चाहिए लैंड वॉशर। यह एक लैंड वॉशर है। तो दाओस से याद कीजिए लैंड वॉशर। तो आप कैसे याद करेंगे? दाओस से आपको क्या याद आना चाहिए? दाओस से आपको याद आना चाहिए ओस, ज़मीन में गिरा हुआ ओस, जिसको आप लैंड वॉशर से साफ कर रहे हैं। इस तरह से आप दाओस किस नदी के किनारे बसा है? दाओस जो है वो लैंड वॉशर नदी के किनारे बसा है। आप आसानी से याद कर सकते हैं। दाओस जो है वो लैंड वॉशर नदी के किनारे। दाओस से आना चाहिए ओस, और ओस से याद आना चाहिए लैंड वॉशर। चलिए हम लोग
जो है वो आगे बढ़ते हैं। आगे है लेनिनग्राड, और दूसरा इसकी जो ये किस नदी के किनारे बसा है, लेनिनग्राड जो है वो नेवा नदी के किनारे बचा है। कैसे याद करेंगे कि लेनिनग्राड जो है वो नेवा नदी के किनारे बसा है? बहुत सिंपल है, देखिए लेनिनग्राड को याद कीजिए आप, ग्राड, लेनिन को छोड़िए, ग्राड से याद कीजिए ग्रेड। स्कूलों में ग्रेड मिलता था ना, ग्रेड ए प्लस बी प्लस, तो याद कीजिए ग्रेड। और नेवा को याद कीजिए नाव से। आप इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में अब एक नया तरह का एग्ज़ाम्स लिया जा रहा है, जिसमें आपको हर स्टूडेंट को एक एक नाव दे दिया जाएगा, और स्कूल के स्विमिंग पूल में या स्कूल में जो तालाब है, या नहीं भी है तो इमेजिन अगर तालाब है आपके स्कूल में, उसमें जो सबसे तेज़ से नाव चलाएगा उसको अच्छा से अच्छा ग्रेड दिया जाएगा। तो जब भी लेनिनग्राड आए तो दिमाग में चाहिए ग्रेड, और ग्रेड से आना चाहिए स्कूल का वो कंपटीशन जिसमें नाव तो जो सबसे पहले जाएगा उसको अच्छा ग्रेड मिलेगा। तो लेनिनग्राड किसी नदी किनारे, नेवा। याद रखिए स्टालिनग्राड जो है वोल्गा है, बिकॉज स्टालिन वॉल, और लेनिनग्राड नेवा, क्योंकि वो नाव से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला है बेलग्रेड। देखिए बेलग्रेड और ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। कैसे याद करेंगे कि बेलग्रेड जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है? बहुत सिंपल ट्रिक है, देखिए बेलग्रेड को याद कीजिए बेल से, यानी घंटा से, एक घंटा है। और डेन्यूब को याद कीजिए आप याकूब से। देखिए याकूब मेमन है, ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी है। तो इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में जो बेल बजाने वाला था, स्कूल में जो बेल बजाने वाला होता है क्लास के बाद, वो आपके स्कूल में था याकूब मेमन। आप इमेजिन कीजिए, मैंने कहा डोंट बी टू इमोशनल, जस्ट इमेजिन कि आपके स्कूल में जो घंटी बजाने वाला था वो याकूब मेमन खुद था। तो जब भी बेलग्रेड पूछा एग्जाम में तो आपके दिमाग में चाहिए बेल, घंटा, और आपके दिमाग में चाहिए कि आपके स्कूल का बेल जो कौन था, याकूब मेमन। यानी याकूब से याद आना चाहिए डेन्यूब, याकूब से याद आना चाहिए डेन्यूब, याकूब डेन्यूब, याकूब डेन्यूब। तो इस तरह से चीज़ें आपको दिमाग में छप जाएगी। आपको बस करना क्या है, एक बार आपको फिर से इस वीडियो को 1.5 टाइम्स करके स्पीड फिर से देखना है। आप बिल्कुल, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको आपके दिमाग में छप जाएगा और कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा और मज़े मज़े में याद हो जाएगा। अगला है लंदन। देखिए कभी भी आपने फिल्मों में गौर किया होगा, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा है। आप गौर कीजिए, जब भी फिल्मों में लंदन का चित्र दिखाया होगा, ये सीन जरूर दिखाया होगा, इसकी पहचान है कि ये लंदन का है। देखिए लंदन का ही पहचान है, ऊपर क्या है, टाइम लगा हुआ है, वॉच लगा हुआ है, टाइम बताता है। तो लंदन, ये चित्र याद आना चाहिए, और इसके ऊपर टेम लगा हुआ है, टेम्स। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे। लंदन से याद आना चाहिए चित्र, ये चित्र से याद आना चाहिए वॉच, और ये वॉच टाइम बताता है, टाइम से बना है, टाइम से जो बना है वो बना है टेम्स, टाइम टेम्स टाइम। इसको एक बार अगर आप रिविजन कर लोगे तो आपको फिर से ये एकदम दिमाग में छप जाएगा। चलिए हम लोग आगे याद करते हैं बोन। बोन राइन नदी के किनारे बसा है। बोन जर्मनी का एक शहर है जो राइन नदी के किनारे बसा है। कैसे याद करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। बोन को याद कीजिए आप बोन से, हड्डी से, और राइन को याद कीजिए आप डाइन से। देखिए कैसे याद कर सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप रास्ते पे जा रहे हो, सुनसान रास्ता है, और अचानक आपको डाइन मिल गई, और डाइन मिली तो आपने उसको इतना मारा कि उसकी हड्डी हड्डी टूट गई। तो जब भी बोन दिमाग में आए तो आपको ये स्टोरी याद आ जाएगी खुद ब खुद कि आपने एक डाइन की हड्डी तोड़ी थी, और डाइन से बना है राइन। तो डाइन राइन डाइन राइन, आप इस तरह से जो है वो याद कर सकते हो। बोन हड्डी तोड़ी थी किसकी, डाइन की, यानी डाइन से बना है राइन। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगला है सेंट लुइस। देखिए सेंट लुइस अमेरिका का एक शहर है जो मिसिसिपी नदी के किनारे बसा है। अब कैसे याद करेंगे कि मिसिसिपी नदी के किनारे बसा है? देखिए सिंपल ट्रिक है, सेंट लुइस है, देखिए लुइस, लुइस रूइस रूइस, ये है रुई। तो रुई, लुइस से बना है रुइस, ये हो गया रुई। और ये है मिसिसिपी। देखिए मिसिसिपी है सीप से, यानी भेड़िया से, तो ये है भेड़िया। तो रुई किससे आता है, इमेजिन कीजिए भेड़िया से आता है, क्योंकि इसके चेहरे पर, इसका जो शरीर पर होता है एक तरह का ये फिदर होता है। आप इमेजिन कीजिए कि रुई होता है। तो जब भी लुइस आए तो आपके दिमाग में रुई आना चाहिए, और रुई के बाद चेहरा आना चाहिए सीप का, और सीप से याद आना चाहिए मिसिसिपी। आप एक बार रिविजन चाहिए, आपके दिमाग में छप जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं बता दूँ, लुइस से याद आना चाहिए रुई, और रुई से याद आना चाहिए भेड़िया यानी सीप, और सीप से याद आना चाहिए मिसिसिपी। डेट्स ऑल। अगला है पेरिस। देखिए पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी के किनारे बसा है। देखिए सीन कैसे याद करेंगे, पेरिस में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, एफिल टावर के पास, आपको याद होगा। फिल्मों की यानी फिल्म को सिनेमा भी कहते हैं, सिनेमा से याद कीजिए, सिनेमा से याद कीजिए सीन, याद कीजिए। देखिए ये फिल्म है रणबीर कपूर और ये रणबीर सिंह और वानी कपूर की,
मुझे याद नहीं है, ऐसे बेफिक्रे है मूवी का नाम। इसका ये एक सीन है, तो ये फिल्म है। जब भी आए आदि तो ये एफिल टावर जो कि पेरिस में है, और दिमाग में आना चाहिए सिनेमा, यानी ये सीन। तो पेरिस जो है वो सी नदी के किनारे है। पेरिस ये चित्र आना चाहिए जिसमें बेफिक्रे फिल्म की शूटिंग हो रही है। सिनेमा, ये फिल्म मतलब सिनेमा, सिनेमा का नेमा हटाकर इसमें सिर्फ सीन कर दीजिए, तो ये हो गया सीन। तो इस तरह से आप पेरिस को याद कर सकते हैं। सी नदी के किनारे बचा हुआ है। फिर से मैं बता दूं, पेरिस जो है वो सी नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे? पेरिस ये चित्र, और ये चित्र सिनेमा का है, और सिनेमा का ये सीन हो गया। आगे आते हैं। काहिरा, काहिरा को याद कर सकते हैं आप हीरा से। और काहिरा जो है वो मिस्र की राजधानी है, जो नील नदी के किनारे बसी है। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं हम आपको इसको। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसा हीरा है जो नीले कलर का है, दुनिया का अजूबा हीरा है जो आपके नीले कलर का है, वो आपके पास है, और आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। जस्ट इमेजिन, इस तरह की बिजार इमेजिनेशन करने से, अनोखी इमेजिनेशन करने से ये स्टोरी दिमाग में छप जाती है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक नीले कलर का हीरा है, नील का हीरा, मिस्र की राजधानी नील नदी के किनारे है। आगे आते हैं। ओटावा, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इसका अच्छा से इसका स्टोरी बनाना पड़ेगा, बता दूँ कैसे होगा। ओटावा कनाडा की राजधानी है, जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। देखिए, ओटावा को याद कीजिए मोटावा से, यानी मोटापा से। ओटावा, मोटावा, मोटावा। और याद कीजिए सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस को याद कीजिए लार से। जब भी कोई अच्छा चीज़ खाने को मिलता है तो हमारे मुंह से लार टपकता है। तो देखिए इन मोहतरमा के हाथ से भी लार टपक रहा है। तो याद कीजिए कि एक मोटा है, कोई भी आपके ग्रुप में कोई मोटा लड़का होगा जिसको मना है पिज़्ज़ा खाने से, लेकिन फिर भी वो पिज़्ज़ा देखता है तो उसके मुंह से लार टपकने लगता है। वो बिना खाए मानता ही नहीं है। तो जब भी दिमाग में ओटावा याद आए, उससे आपको करना चाहिए एक मोटा लड़का जो आपके ग्रुप में है, उसको पिज़्ज़ा से बहुत प्यार है, कोई भी चीज़, पिज़्ज़ा ही नहीं कुछ भी चीज़ से बहुत प्यार है, और उसके मुंह से जो है वो देखने के बाद लार टपकने लगता है। जो चीज़ मना है उसको, मोटा है, ये चीज़ खाना उसको मना है, लेकिन फिर भी वो खाता है, देख कर उसके मुंह से लार टपकने लगता है। तो इस लार टपकना से याद कीजिए लार, लॉरेंस, और इस लॉरेंस याद कीजिए सेंट लॉरेंस। ओटावा, ओटावा, मोटापा, मोटापा, पिज़्ज़ा, मुंह से लार टपकने लगता है, और लार से याद कीजिए सेंट लॉरेंस। सिंपल है। ओटावा, ओटावा, मोटावा, लार टपकने लगता है पिज़्ज़ा देखने के बाद, और लार से याद कीजिए सेंट लॉरेंस। चलिए आगे आइए। क्यूबेक, देखिए क्यूबेक है, क्यूबेक को याद कीजिए आप केक से। क्यूबेक केक, क्यूबेक केक, क्यूबेक बेक केक, जो कि कनाडा की एक शहर है। आप अपना इमेजिन कीजिए कि केक देखने के बाद आपके भी मुंह से लार टपकने लगता है। तो लार से हमने बात किया था कि सेंट लॉरेंस, लार जो है वो सेंट लॉरेंस, लार सेंट लॉरेंस, लॉरेंस लॉरेंस, लार से बना है सेंट लॉरेंस। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए इमेजिन कीजिए क्यूबेक जो है वो कनाडा का एक शहर है। क्यूबेक जैसे ही कोई आया एग्ज़ाम में, या कोई किसी ने पूछा, दिमाग में आना चाहिए केक, और केक देखते ही आपके मुंह से लार टपकता है, और लार से आना चाहिए लॉरेंस। इस तरह से लार, लॉरेंस, लॉरेंस, तो इस तरह से आपके दिमाग में ये छप जाने चाहिए। आगे आते हैं हम लोग। ये आगे क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अगला है हैम्बर्ग। देखिए हैम्बर्ग जो है जर्मनी का एक शहर है, जो एल्ब नदी के किनारे बसा है। देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग। हैम्बर्ग को याद कीजिए आप बर्ग, हैम्बर्ग, बर्ग, बर्ग, बर्ग को याद कीजिए बर्गर से। और एल्ब, आपने बर्गर उठा उठा कर इतना खाया आपको कि आपके एल्बो में दर्द हो गया। आपने बर्गर उठाकर इतना खाया कि आपके एल्बो में दर्द हो गया। तो हैम्बर्ग, एल्ब। जब भी हैम्बर्ग आए तो आपके दिमाग में बर्ग आना चाहिए, यानी बर्ग से बर्गर आना चाहिए। बर्गर उठाने में कोहनी में जुड़ाव होता है, तो आपके एल्बो में दर्द हो गया, एल्बो से याद कीजिए एल्ब। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है वियाना, वियाना को याद कीजिए अन्ना से, अन्ना हजारे से, और डेन्यूब को याद कीजिए याकूब से। तो याद कीजिए अन्ना हजारे ने याकूब मेमन के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, याकूब मेमन को फांसी दे देनी चाहिए, वो अच्छा इंसान नहीं था, उसने इतने लोगों की जान ली। तो आप याद कीजिए ये अन्ना हजारे ने याकूब के बारे में। तो वियाना, अन्ना जो कि आशिया की राजधानी है, वो डेन्यूब नदी किनारे है। और अन्ना, याकूब मतलब, याकूब का मतलब है डेन्यूब। देखिए डेन्यूब, याकूब, याकूब डेन्यूब, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूँ, जो है वियाना, वियाना से याद आना चाहिए अन्ना, और अन्ना जो है वो
उन्होंने अन्ना हजारे ने याकूब मेमन के बारे में बहुत बुरा भला कहा, उसको फांसी मिलनी चाहिए, उन्होंने कितने लोगों की जान लिया, और इसलिए याकूब से याद आना चाहिए आपको डेनियूब, याकूब डेनियूब। आगे आते हैं, आगे है वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका की राजधानी है, जो पोटोमेक नदी के किनारे है, पोटोमेक नदी के किनारे है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिए वॉशिंगटन को याद कीजिए आप वॉशिंग मशीन से, वॉशिंगटन वॉशिंग मशीन, वॉशिंगटन वॉशिंग मशीन। और पोटोमेक को याद कीजिए फ़ोटो से, पोटो, पोटो को याद कीजिए फ़ोटो से। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा नहीं धो रहे हो, आप वॉशिंग मशीन में जो है वो फ़ोटो धो रहे हो। एक तरह का इमेजिनेशन कीजिए कि आप वॉशिंग मशीन में क्या धो रहे हो भैया, आप फ़ोटो धो रहे हो, अपने पुराने घर के फ़ोटोज़ जो है वो आप वॉशिंग मशीन में धो रहे हो। तो वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन से क्या याद आना चाहिए, वॉशिंगटन से याद आना चाहिए पोटोमेक, आप फ़ोटो को दे रहे हो, फ़ोटो से याद आना चाहिए पोटोमेक, फ़ोटो से क्या याद आना चाहिए, फ़ोटो से याद आना चाहिए पोटोमेक, फ़ोटो से याद आना चाहिए पोटो, और पोटो से याद आना चाहिए फोटोमेक। इस तरह से हम वॉशिंगटन के जो है वाशिंगटन के संदर्भ में बसा है, वॉशिंगटन जो है वो पोटोमेक में बसा है, हम इस तरह से देख सकते हैं। अगला है बुडापेस्ट, और ये है डेन्यूब नदी के किनारे, डेन्यूब हमने बता दिया है, डेन्यूब को हमने याकूब से जोड़ा है। और बुडापेस्ट याद कीजिए पेस्ट, बुडापेस्ट को हमने पेस्ट या टूथपेस्ट। तो इमेजिन कीजिए कि जो याकूब मेमन है जो जेल में बंद था, वो यरवादा जेल में बंद था पुणे के, वो इमेजिन कीजिए कि वो इस पेस्ट का इस्तेमाल करता था अपने अंतिम दिनों में। तो पेस्ट का यूज करता है कौन, याकूब, याकूब से हमने क्या याद किया, हमने याकूब से याद किया डेन्यूब। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, याकूब से हम याद कर सकते हैं डेन्यूब को। बुडापेस्ट, पेस्ट का इस्तेमाल कौन करता था, इस पेस्ट का इस्तेमाल याकूब, अंतिम समय में ये हो गया डेन्यूब, तो याकूब से याद किए हम डेन्यूब। चलिए अंकारा, जो तुर्की की राजधानी है अंकारा, ये कीजिल नदी के किनारे है। देखिए इसका एक्चुअली में कोई ट्रिक है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है। देखिए अंकारा को अगर आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, अंकारा कीजिल नदी के किनारे बसा है, कोई ट्रिक के बिना भी। अंकारा कीजिल, क है अंकारा क, और क है, और ये क से याद कर सकते हो आप कीजिल से, सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक निमोनिक्स और स्टोरी से इसको याद करना चाहते हो तो मैं बता दूं कि कैसे आप याद कर सकते हो। देखिए अंक है अंकारा, अंक, ये देखिए ढेर सारे अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और यह है किजिल, किजिल को आप याद कर सकते हैं मंजिल से। देखिए अगर आप मंजिल पाना चाहते हो तो आपको बहुत सारे अंक याद करने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, आपको अगर हर तरह के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं तो आपको बहुत सारे अंक याद करने पड़ते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फिर बहुत सारे टेबल्स याद करने पड़ते हैं। तो आपको मंजिल कब मिलती है, जब आप बहुत सारा अंक याद करते हो, यानी अंकारा से याद आना चाहिए, अंकारा से जो है याद आना चाहिए याद किजिल की, यानी अंकारा से आना चाहिए अंक, और अंक से आना चाहिए मंजिल, और मंजिल से किजिल, मंजिल से याद आना चाहिए किजिल। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे अच्छा ये है कि अंकारा से आप सीधा याद कीजिए, अंकारा के क से याद कीजिए, क किजिल, सिंपल है, अंकारा के क से किजिल आप याद कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है रंगून, इरावदी। तो मैं बता दूं रंगून इरावदी तो हमें पता है, इरावदी इरा सिंघल टॉपर, IAS टॉपर, और रंगून को याद कीजिए रंग से। इमेजिन कीजिए कि होली आया है और आप रंग खेलने के लिए इरा सिंघल के घर गई हैं या घर गए हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं रंगून इरावदी नदी किनारे है। रंग खेलने आप कहाँ गए, इरा सिंघल के घर, और इरा सिंघल से याद कीजिए इरावदी, इस तरह से सिंपल है। अगला है जो न्यूयॉर्क। देखिए किसी भी फिल्म में अगर न्यूयॉर्क को दिखाना होगा, किसी भी फिल्म में अगर न्यूयॉर्क को दिखाना होगा, तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये वाला चित्र जरूर दिखाता है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जरूर दिखाता है। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सर पे ये सन जैसा एक सेफ है कि नहीं है, ये सन जैसा एक सेफ है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, एक सन जैसा एक सेफ है। तो जब भी न्यूयॉर्क या है एग्ज़ाम में, तो न्यूयॉर्क से याद आना चाहिए चेहरा, और इस चेहरे से याद आना चाहिए सन, ऊपर जो सन है, और सन से याद आना चाहिए, सन से याद आना चाहिए हडसन। तो न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे बसा है, न्यूयॉर्क जो बसा है वो हडसन नदी के किनारे बसा है, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए कैसे हम लोग देखेंगे, समझिए। सबसे पहली बात, न्यूयॉर्क से ये चेहरा याद आना चाहिए, इस चित्र का याद आना चाहिए, इस चित्र के ऊपर सन जगह बना हुआ है, और सन से याद आना चाहिए हडसन,
सन से क्या याद आना चाहिए, सन से याद आना चाहिए हडसन। अगला है शिकागो। शिकागो सिंपल है, शिकागो शिकागो नदी के किनारे ही है। शिकागो अमेरिका का एक शहर है और जो है वो शिकागो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला है प्राग। प्राग जो है विंतावा नदी के किनारे बसा है। प्राग जो है वो इन विंतावा नदी के किनारे बसा है। कैसे याद करें, देखिए प्राग को याद कीजिए आप आग से, आग के ऊपर तवा है, तो ये तवा को याद कीजिए आप विंतावा, विंतावा तावा विंतावा, तावा विंतावा। तो प्राग जैसे ही कोई पूछे या कोई एग्जाम में आए, आपके दिमाग में आग आना चाहिए और आग के ऊपर हमेशा तवा होता है और तवा से ही याद आना चाहिए विंतावा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। प्राग जो है वो विंतावा नदी के किनारे है। देखिए अगला है मास्को। मास्को जो है, मास्को जो है वो मास्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद करेंगे कि मास्को जो है वो मास्को नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए इमेजिन कीजिए कि मास्को, मास्क, मास्क जो है गाय लगा के बैठे, काऊ जो है वो मास्क लगाए हुए है। आपके घर में या आपके आसपास एक तरह का गाय है जो मास्क लगाए हुए बैठे हैं ताकि उसको भी कोरोना वायरस ना हो। तो आप याद कीजिए मास्क प्लस काऊ, उसको क्या कहते हैं, मास्को, मास्काऊ। इस तरह से मास्काऊ, मास्काऊ यानी मास्कोवा। इस तरह से कहते हैं, इसको कहते हैं मोस्कावा, मोस्कावा, मोस्कावा। मास्क, मास्क प्लस काऊ, मास्काऊ यानी मोस्कावा। इस तरह से हम देख सकते हैं। मास्को से याद आना चाहिए कौन मास्क लगाए हुए हैं, काऊ, और मास्क प्लस काऊ मास्काऊ यानी मोस्कावा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है लिस्बन, टनगस। देखिए लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की राजधानी है जो टनगस नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद करेंगे, देखिए लिस्बन से याद कीजिए लेस्बियन से, लेस्बियन, लेस्बियन जो होती हैं इमेजिन कीजिए कि उनका जो टंग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो लिस्बन से याद आना चाहिए लिस्बन, और लिस्बन से आना चाहिए टंग, और टंग से आना चाहिए टनगस, टनगस। लिस्बन जो होगा वो हो जाएगा टनगस। ये एक्चुअली टेढ़ा होता नहीं है लेकिन आपको इमेजिन करना है सिर्फ याद करने के लिए। लिस्बन जो होता है वो होता है लिस्बन मतलब टनगस। लिस्बन उनकी टंग जो होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है, टंग, टनगस, टंगस, टंगस, टंग, टनगस। तो टनगस से हमें याद किया टंग, और टंग से याद आना चाहिए टंगस। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। बस एक बार रिवीजन मांगता है। एक बार अगर आपने इस वीडियो को फिर से देखा आज ही इस वीडियो को देखने के बाद, और फिर उसका रिवीजन एक बार और कर लिया या नहीं भी किया, तो आपके दिमाग में ये छप गया, ये मेरी गारंटी है। और कोई ट्रिक भी नहीं है कि आपके दिमाग को ये उलझा रहा है, बिल्कुल सिंपल है, इमेजिनेशन है, स्टोरीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बसरा। बसरा भी जो है वो इराक़ का एक शहर है जो दाजला एवं फरात नदी के किनारे है। चूँकि ये अपने आप में एक अलग नाम है, बहुत लंबा नाम है, बहुत अलग नाम है, तो इसको याद करने की कोई स्टोरी नहीं होनी चाहिए, आपको यूँ याद हो जानी चाहिए। बसरा जो है वो दजला एवं फरात नदी के किनारे है। बसरा जो है वो दजला एवं फरात नदी के किनारे बसा हुआ है। बसरा इराक़ का एक शहर है जो दाजला एवं फरात नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। दाजला एवं फरात नदी के किनारे बसा हुआ है। दाजला एवं फरात नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, बसरा बसा हुआ है, बसरा। चलिए आगे आते हैं। आगे है आगे है ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की, ये जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, जो ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद करेंगे कि ब्यूनस आयर्स जो है वो ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत सिंपल है। ब्यूनस आयर्स को चेंज कीजिए बिजनेस से, नहीं ना, ब्यूनस, 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 बिजनेस, 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 इसको याद कीजिए बिजनेस से। इमेजिन कीजिए कि आपने जो है वो प्लेट का बिजनेस शुरू किया है। प्लेट, जिस तरह का जो प्लेट होता है उसका बिजनेस शुरू किया है। ये प्लेट याद कर दीजिए, प्लेट, ला प्लाटा, प्लेटा, प्लाटा, प्लेट याद कीजिए, ला प्लाटा। तो ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है वो ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे आप याद करोगे, बहुत सिंपल है। ब्यूनस आयर्स से आपके दिमाग में आना चाहिए बिजनेस, ब्यूनस बिजनेस, और आपने किसकी बिजनेस शुरुआत की है, प्लेटों की बिजनेस की शुरुआत की है। प्लेट से याद आना चाहिए ला प्लाटा, 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 ला प्लाटा, प्लेट, प्लेट, ला प्लाटा, प्लेट, प्लाटा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, एक बहुत ही स्टोरी याद चाहिए। जैसे ही ब्यूनस आयर्स दिमाग में आए, आपके दिमाग में बिजनेस आना चाहिए, आपके दिमाग में प्लेट आना चाहिए, या प्लेट से आना चाहिए ला प्लाटा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। अगला है कोलोन ड्राई नदी के किनारे। देखिए
कोलोन जो है वो जर्मनी का एक शहर है। कोलोन जो है वो एक जर्मनी का शहर है जो राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। राइन से हमने पहले ही स्लाइड में देख लिया है, राइन को हमने डाइन से जोड़ा है। देखिए, आपने जो है बैंक से लोन लिया है। इमेजिन कीजिए आपने बैंक से लोन लिया है और आप लोन को चुकता कर नहीं रहे हो, इंटरेस्ट भर नहीं रहे हो समय पर, और बोल रहे हो कल दे देंगे, कल दे देंगे, हम को लोन कल लोन दे देंगे, कल लोन दे देंगे। तो बैंक वाले ने क्या किया कि एक दिन पैसे की वसूल के लिए आपके घर में जो है वो डाइन ही बुला ली। तो कोलोन से याद आना चाहिए पूरी कहानी। कोलोन से क्या याद आना चाहिए? कोलोन से याद आना चाहिए कल लोन देंगे, कल लोन देंगे। आपने एक लोन ले लिया एक बैंक से, लेकिन आप हिचक रहे हो देने में, आप देना नहीं चाह रहे हो, और उसने पैसे के वसूल के लिए डाइन को ही भेज दिया आपके घर में, आप डर गए। तो डाइन से याद आना चाहिए राइन, इस तरह से याद कर सकते हो। देखिए, अगला है टोक्यो। टोक्यो अराकावा। देखिए, टोक्यो टॉक बातचीत, अराकावा क्रो, अराकावा कावा 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 कौवा। तो ये क्रो है। आपके छत में कौवा आ गया और आप उसे टॉक कर रहे हो, या टॉक कर रहे हो किससे? आपके आए हुए छत पर कौवे से। टोक्यो आए, जापान की राजधानी टोक्यो, जो अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप कैसे याद करोगे? आप याद करिए टॉक, टोक्यो टॉक। किससे टॉक कर रहे हो भाई आप? कौवा से कर रहे हो टॉक, और कौवा से कहना चाहिए अराकावा, अराकावा। ये दिमाग में आना चाहिए। किससे टॉक कर रहे हो भैया? आप टॉक को किससे कर रहे हो? आप टॉक कर रहे हो कौवा से। इस तरह से आपके दिमाग में ये आना चाहिए। टॉक किससे कर रहे हो? कावा से, अराकावा। अगला है मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस। देखिए, सेंट लॉरेंस हमने बता दिया है कि सेंट लॉरेंस को जुड़ा है लार से, लार टपकने से। मॉन्ट्रियल को याद कीजिए, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल को याद कीजिए मंत्र से। इमेजिन कीजिए कि आपकी शादी हो रही है, और शादी हो रही है, और पंडित जी जो हैं मंत्र पढ़ रहे हैं, और बगल में एक लड्डू रखा हुआ है। पंडित जी के मुंह से लार निकल रहा है, मंत्र सही से पढ़ नहीं रहा है। ये कहानी से आप याद करिए, लार टपक रहा है, यानी लार टपकना, यानी लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे आपको पता है कि ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है? मॉन्ट्रियल। मंत्र कौन पढ़ रहा है? पंडित जी। सामने क्या रखा हुआ है? लड्डू रखा हुआ है। लड्डू रखने से क्या हो रहा है? लार टपक रहा है। लार टपकना मतलब लार। लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। बहुत सिंपल है। आगे आते हैं। अगला है ब्रिस्टल, एवन। देखिए, ब्रिस्टल इंग्लैंड का एक शहर है। ब्रिस्टल जो है वो इंग्लैंड का एक शहर है जो एवन नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद करेंगे? देखिए, ब्रिस्टल को याद कीजिए ब्रेसलेट से। आप ब्रेसलेट पहने हुए हो, और आपका दोस्त आया हुआ है और बोल रहा है भैया एवन लेना। मैंने एवन का मतलब सुपर है। तुम्हारा जो ब्रेसलेट है एकदम एवन है, एवन। तुम्हारा जो फेवरेट दोस्त है वो आया और तुम्हारे हाथ पे देखे ब्रेसलेट को देखकर कह रहा है कि एकदम एवन है, सुपर है। तो याद कीजिए ब्रिस्टल एवन, सिंपल है। ब्रिस्टल ब्रेसलेट, कौन आगे कह रहा है? कोई दोस्त आगे कह रहा है कि एकदम एवन है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगला है लिवरपूल और मर्सी। इमेजिन कीजिए, ये थोड़ा सा हाँ, अलग तरह से की कहानी है, याद रखिएगा इसको। लिवरपूल जो है इंग्लैंड का एक शहर है जो मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए कैसे याद करेंगे। लिवरपूल को याद करेंगे लीवर से, और मर्सी को याद कीजिए मर्सी पिटीशन से। देखिए, कोई भी आरोपी जिसको फांसी की सज़ा दी जाती है, वो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल करता है ताकि राष्ट्रपति उसकी सज़ा को माफ़ कर सके। तो इमेजिन कीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसके लीवर में, लेट सपोज कि मसूद अजहर है, उसके पेट, वो भारत पकड़ चुका है उसको, और अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि पकड़ा गया है और उसके लीवर में बहुत बड़ा खराबी है, और उसने जो है वो राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन दिया हुआ है कि मेरे लीवर में खराबी है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जेल हमें दे दीजिए, फांसी मत दीजिए। तो लिवरपूल से पूरी कहानी आ जानी चाहिए कि लिवरपूल किसका लीवर खराब है भैया? मसूद अजहर का लीवर खराब है। वो क्या किया है भाई? वो फांसी से बचने के लिए वो रामनाथ कोविंद जी के पास मर्सी पिटीशन डाला हुआ है, लीवर की लीवर की बीमारियाँ छोड़ दीजिए, मुझको जेल की सज़ा दे दीजिए, फांसी मत दीजिए। तो ये मर्सी पिटीशन क्या है? मर्सी। तो लिवरपूल किस नदी के किनारे बसा है? लिवरपूल जो है वो मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डुंडी। डुंडी जो है वो स्कॉटलैंड का एक शहर है जो टी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? डुंडी जो है वो स्कॉटलैंड का एक शहर है जो टी नदी के किनारे बसा हुआ है। आप उसको कैसे याद करेंगे? देखिए, डुंडी जो है, याद कीजिए डंडा से। डुंडी को याद कीजिए डंडा से, और टी को याद कीजिए टी से। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, लेट सपोज आपके दादाजी हैं जो चाय पी रहे हैं,
उनके एक हाथ में डंडा है और दूसरे हाथ में चाय है। तो डुंडी से क्या याद आना चाहिए, डंडा याद आना चाहिए। एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में चाय है, तो डुंडी टी नदी किनारे बजा हुआ है। दिमाग में ये पूरा का पूरा पिक्चर जो आना चाहिए। डुंडी कोई पूछे तो डंडा है किसके हाथ में, दादाजी के हाथ में है। एक हाथ में डंडा है तो दूसरे हाथ में क्या है, टी है। तो टी से क्या याद आना चाहिए, टे याद आना चाहिए, डुंडी टे। अगला है पर्थ। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा शहर है जो स्वान नदी के किनारे बचा हुआ है। देखिए कैसे याद करेंगे इसको। पर्थ को याद करने का सिंपल तरीका है, पर्थ को याद कीजिए पाथ से। पाथ, पाथ मतलब होता है रास्ता, इंग्लिश में पाथ का मतलब होता है देखिए रास्ता है। और ये स्वान है, देखिए स्वान मतलब होता है कुत्ता, संस्कृत में स्वान को कहते हैं कुत्ता। इमेजिन कीजिए कि रास्ते पर कुत्ता चल रहा है और आप भी उसके साथ चल रहे हो, अचानक उसको आपने आपने उसको काट लिया। उसने आपको नहीं काटा, आपने कुत्ते को काट लिया। इस तरह के बिजार इमेजिनेशन कीजिए कि आप पथ पे चल रहे हो, कुत्ता भी आपके साथ चल रहा है और आपने कुत्ते को ही काट लिया। थोड़ा बिजार इमेजिनेशन है, आप भूलोगे ही नहीं। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको आप, देखिए सिंपल है। परत है, पाथ है, आप चल रहे हो, आपको चलते चलते जो है अपने कुत्ते को काट लिया। कुत्ता क्या है, स्वान, कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं स्वान। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। देखिए अगला है अगला है वारसा। वारसा जो है पोलैंड का एक शहर है, मे बी आई एम नॉट श्योर, शायद ये राजधानी है, या शायद नहीं ये राजधानी ही है, पोलैंड की राजधानी है वारसा, जो विस्चुला नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए इमेजिन कीजिए, वारसा को याद कीजिए वर्षा से, और विस्चुला को याद कीजिए चूल्हा, हमारे गांव में नहीं होता है चूल्हा, तो वैसे चूल्हा याद कीजिए। तो वारसा में हमारे घर के आगे जो है, वर्षा में ये चूल्हे जो होते हैं आंगन में खुले में होते हैं, तो ये वर्षा में ये जो 20 चूल्हे हैं भीग जाएंगे। तो वारसा से क्या भीगेंगे भैया, 20 चूल्हा भीगेगा, जो हमारे आंगन में चूल्हा है वो भीग जाएगा। तो चूल्हा को याद कीजिए 20 चूल्हा। वर्षा से क्या भीगेगा भाई, चूल्हा भीगेगा। चूल्हा से क्या याद कीजिए, चूल्हा से आप याद कीजिए 20 चूल्हा। इस चूल्हे से क्या याद कीजिए आप, इस चूल्हे से याद कीजिए 20 चूल्हा। वारसा किस नदी किनारे बसा हुआ है, वारसा से याद कीजिए वर्षा, वर्षा में क्या भीगेगा, चूल्हा भीगेगा, और चूल्हा जो है वो 20 चूल्हा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है अगला है, ये काम नहीं कर रहा है। अगला है बगदाद। देखिए बगदाद को कैसे याद करेंगे, इराक की राजधानी है बगदाद, जो टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद करेंगे कि टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, बगदाद को समझिए बगदादी से, आईएसआईएस का एक बहुत बड़ा आतंकवादी जो मारा गया। ये कहाँ छिपा हुआ है भाई, ये ग्रीस में छिपा हुआ है। टाइग्रिस ग्रीस, ये ग्रीस में छुपा हुआ है। बगदादी कहाँ छिपा हुआ था भाई, ग्रीस में। ग्रीस से टाइग्रिस, तो बगदाद टाइग्रिस, ग्रीस टाइग्रिस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है बर्लिन। देखिए बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, जो स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद करेंगे कि ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, देखिए बर्लिन को याद कीजिए आप बर्निंग से। बर्लिन बर्निंग, बर्लिन बर्निंग, क्या जल रहा है भाई। जब चीज़ें जल रही होती हैं हम क्या करते हैं, उस पर फायर स्टॉप का स्प्रे कर रहे होते हैं। तो जब जलता है तो हम क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे से याद कीजिए स्प्री, तो बर्लिन स्प्री, बर्लिन स्प्री, बर्लिन स्प्री, बर्लिन स्प्री, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। बर्लिन में क्या है, बर्लिन को याद कीजिए बर्निंग से, और बर्निंग से आप क्या करते हो, उसमें फायर स्टॉप को स्प्रे करते हो, उसका स्प्रे करते हो, और स्प्रे से क्या बना है, स्प्रे से बना है स्प्री। अगला है असवान। असवान को याद कीजिए आप, असवान जो है वो नील नदी के किनारे है। असवान जो है वो मिस्र का एक शहर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको आप कैसे याद करोगे, देखिए सिंपल है। असवान को याद कीजिए आप अश्विनी से, रविचंद्रन अश्विन से, जो स्पिनर हैं इंडिया के, उनसे याद कीजिए। और याद कीजिए ये चेहरा, कि जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये नीले कलर का एक ड्रेस पहना है इन्होंने यहाँ। तो इसके साथ याद कीजिए अश्विनी नील, हो गया सिंपल। देखिए इतना ही था। अब हमें क्या करना है, एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लें। देखिए आसमान जो है वो नील नदी किनारे है, क्यों है भाई, आसमान अश्विनी, अश्विनी कैसा कपड़ा पहने हुए हैं,
नीले कलर का कपड़ा पहने हुए, तो स्वान जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे आइए। बर्लिन, बर्निंग, जलता है तो हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे से बना है स्प्री। बगदाद, बगदादी, कहाँ छिपा हुआ है, ग्रीस में छिपा हुआ है, ग्रीस से क्या बना, टाइग्रीस। वारसा, वारसा विस्टर्न नदी किनारे, वारसा, वर्षा में क्या भींगता है, खुले आंगन में रखा हुआ चूल्हा भींगता है, और चूल्हा भींगेगा यानी चूल्हा से बना है विष चूल्हा। पर्थ, रास्ते में आपने किसको काट लिया, आपने स्वान को काट लिया यानी वारसा। ये पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो स्वान नदी किनारे बसा हुआ है। डुंडी, डंडा, एक हाथ में डंडा है, दूसरे हाथ में क्या है, दादाजी के टी है, यानी डंडी किस नदी किनारे है, टी नदी किनारे है। लिवरपूल, मसूद अजहर ने लीवर कोई बीमारी का बहाना करके मर्सी पिटीशन डाला था, तो लिवरपूल किस नदी किनारे है, मर्सी नदी किनारे है। ब्रिस्टल, ब्रेसलेट को A1 किसने कहा था, आपके दोस्त ने, तो ब्रिस्टल किस नदी किनारे हुआ, A1 नदी किनारे हुआ। मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस, मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी लड्डू देखकर उनके मुंह से लार टपकने लगता है, और लार यानी सेंट लॉरेंस। टोक्यो, किससे टॉक करते हो, आप छत पे जाते हो तो आप कावा से टॉक करते हो, यानी अराकावा। टोक्यो किस नदी किनारे हुआ, अराकावा। कोलोन, आप लोन नहीं दे रहे हो, कल दे देंगे, कल दे देंगे, कल लोन दे देंगे, कोलोन। कौन आ गया भैया वसूलने, डाइन आ गई। डाइन से क्या याद आया, राइन याद आया। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स यानी बिजनेस, आपने किसका बिजनेस शुरू किया, आपने प्लेटों का बिजनेस शुरू किया, प्लेट का। प्लेट से क्या याद आया, प्लेट से याद आया ला प्लाटा, प्लेट प्लाटा ला प्लाटा। बसरा इराक का एक शहर है, दादला एवं फरात। लिस्बन, लेस्बियन का टंग कैसा होता है, टेढ़ा होता है, टंगस, टंगस टनगस टनगस, तो लिस्बन टंगस टनगस। मास्को, भैया काउ मास्क लगाए हुए हैं, काउ प्लस मास्क, मास्क प्लस काउ, मास्कोवा, इस तरह से याद कर सकते हैं। प्राग, आग के ऊपर तवा होता है यानी प्राग। विंतावा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिकागो, शिकागो नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क से याद कीजिए एक दृश्य, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, और उसके सर के ऊपर सन का एक दृश्य है, सन से याद कीजिए हडसन। उसके बाद रंगून, रंग खेलने के लिए आप कहाँ गए, ईरा सिंगल के घर गए, यानी ईरा से यारावती। अंकारा, अंकारा कारा, अंकारा अंक, क किजिल, क से किजिल। बुडापेस्ट, पेस्ट से भैया कौन पेस्ट कर रहा है अंतिम दिनों में जेल में, याकूब है, याकूब से कौन बना है, डेन्यूब। वॉशिंगटन, आपने वॉशिंग मशीन में क्या धो दिया, आपने फ़ोटो को ही धो दिया, यानी फ़ोटो पोटोमैक, फ़ोटो पोटोमैक। वियाना, अन्ना ने किसके बारे में कहा है, याकूब मेमन के बारे में बोला, याकूब से क्या बना, डेन्यूब बना। हैम्बर्ग, बर्गर खाते हुए आपके कहाँ किस अंग में दर्द हो गई, आपके एल्बो में दर्द हो गई, यानी हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी का एक शहर है जो एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह से क्यूबेक के देखते ही आपके मुंह से क्या टपकता है, लार टपकता है, यानी लार यानी लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। ओटावा, मोटावा, मोटा आदमी पिज़्ज़ा खाने से मना है फिर भी वो उसके मुंह से लार टपकता है, पिज़्ज़ा देखने के बाद ये लार टपकता है, यानी सेंट लॉरेंस। उस तरह से काहिरा, आपके पास किस तरह का हीरा है, नीले कलर का हीरा, यानी काहिरा जो है वो नील नदी किनारे बसा हुआ है। पेरिस, पेरिस में फिल्म की शूटिंग होती है, सिनेमा की शूटिंग होती है, यानी पेरिस जो है वो सिनेमा, सीन नदी किनारे बसा हुआ है। सेंट लुइस, रुई, रुई किससे प्राप्त करते हैं हम, सीप से प्राप्त करते हैं, सीप से बना है मिसिसिपी। बोन, किसकी हड्डी तोड़ दी थी भाई आपने, आपने डाइन की हड्डी तोड़ दी थी, मिली थी रास्ते में, आपको रोक रही थी। डाइन से क्या बना, राइन। लंदन, ये चेहरा एक बहुत बड़ा घड़ी का चेहरा है, जैसे घड़ी, टाइम, टेम, लंदन टेम्स में बसा हुआ है। बेलग्रेड, आपके स्कूल में बेल बजाने वाला कौन था भाई साहब, आपके स्कूल में बेल बजाने वाला था डेन्यूब, याकूब मेमन, यानी याकूब से बना है डेन्यूब। लेनिनग्राड, किस तरह का ग्रेड मिलेगा आपको, नाव चलाने से ग्रेड मिलेगा, नहीं लेनिनग्राड जो है वो नेवा नदी किनारे बसा हुआ है। दाओस, ओस से ज़मीन भीग जाती है तो क्या करते हैं, लैंड वॉशर से साफ़ कर देते हैं। स्टालिनग्राड क्या करता है, स्टालिन क्या करता है, स्टालिन करता है एक दीवार बनाता है, एक वॉल बनाता है, नहीं स्टालिनग्राड जो है वो वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है। मैड्रिड, मैट्रिक्स का एग्ज़ाम देकर आप आते हो, सोफा में बैठते हो, जिसके एक तरफ मेज होता है दूसरी तरफ शेष नाग होते हैं, यानी मेजन शेष, मैड्रिड मेजन शेष। खारतूम, नील नदी के किनारे बसा है, खारा पानी और नील से अगर कपड़े धोते हो तो कपड़े झलक उठते हैं, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। चटगांव, आपके गाँव में क्या रखा है, म्यान में तलवार रखा हुआ है, यानी चटगांव म्यानी नदी के किनारे बसा हुआ है। डबलिन, जसलीन क्या खाकर इतना गोर होती है, लीफ खा के इतना गोर होती है, यानी डबलिन जो है लीफ ही नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी, सब साईं बाबा हम लोगों के अति प्रिय हैं, डार्लिंग है, यानी सिडनी जो है वो डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम, रोम, ओम, ओम कहाँ ऊपर, टाइबर, टाइगर का दृश्य है टैटू में, रोम टाइबर, रोम टाइबर। डेजिंग, डेजिसा आपके घर में आती है 20 टूल लेकर आपके एसी को ठीक करने, यानी
डेजिंग जो है वो जर्मनी की एक शहर है जिसका जो जो विस्टुला नदी के किनारे बसा हुआ है। कैंटन ट यांग टी सी यांग। लाहौर लाहौर रावी नदी किनारे बसा हुआ है। अगला है क्यू। क्यू भैया पार्टी में क्यों निपर पढ़ने चले गए, यानी क्यू निपर नदी किनारे बसा हुआ है। मौलवी साहब के कंधे पे क्या है, साल है, यानी मौलवी सालवी नदी किनारे बसा हुआ है। कराची में इमरान खान से कौन मिल रहा है भैया, नवजोत सिद्धू मिल रहे हैं, यानी कराची के नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। और क्याव क्या है भैया, क्याव देखिए काऊ। काऊ की पूजा कौन कर रहा है, काऊ के साथ अच्छा बर्ताव कौन कर रहा है, इरा सिंघल कर रही है, यानी इरावदी, इस तरह से। So thank you for watching this video. If you like this video, please like and subscribe our channel, and please join our Telegram channel and like our Facebook page as well. Thank you for watching. Thank you.